हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज फिर से मैं बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ने भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी सुबह शाम साफ सफाई मंदिर को धो करके पूजा पाठ करता था। राजा का एक नियम था, वह सुबह अपने सैनिकों से फूलों की माला भेजता था। पुजारी उस माला को भगवान शिव के गले में चढ़ा देता था। उसके बाद राजा भगवान के दर्शन के लिए जब आता था तो पंडित जी ने वह माला को उतार कर और राजा को पहना देता था। यह सिलसिला बहुत दिन से चला आ रहा था। एक दिन राजा का तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों फूल का माला भेजा और सिपाही से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतज़ार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को फूल का माला दी और पंडित जी को सारी बात बता दी। पंडित जी ने फूल का माला भगवान शिव के गले में डाल दिए और वह सोचने लगे कि इतना वर्ष हो गया मुझे पूजा करते हुए, आज तक भगवान के गले का हार मैं एक दिन भी नहीं पहना। रोज़ रोज़ वह राजा ही पहन लेते हैं। आज राजा का तबीयत ख़राब है, शायद यह भगवान की इच्छा है कि यह हार मैं पहन लूँ। यह सोचकर वह पुजारी भगवान शिव के गले से माला उतारकर और स्वयं पहन लिया। कुछ समय के बाद सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहब मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह मंदिर ही आएंगे। वह सोच रहे हैं कि इतने सालों से जो परंपरा चली आ रही है, वो प्रतिदिन मंदिर में जा कर के और भगवान शिव के गले से हार पहनना, वो परंपरा मैं नहीं तोड़ूंगा और इसलिए वो आ रहे हैं। यह सुनकर पंडित जी तुरंत अपने गले से हार उतार करके और झटपट भगवान शिव के गले में वह माला डाल दी और उसे कुछ पता उता नहीं चला। वो जल्दी जल्दी में एकदम सब कुछ जैसे था पहले वैसे ही कर दिया। वह सोचा कि राजा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह मुझे दंड दे देगा। जब राजा वहाँ पर आया प्रतिदिन की तरह, पंडित जी ने भगवान के गले से माला उतार करके राजा को पहना दिया। राजा ने जब हार पहना तो उसमें एक उजला सा बाल दिखाई दिया। राजा को सब समझ में आ गया। वह सोचा कि यह हार जरूर पंडित जी ने पहना है, आखिर इसमें उजला बाल आया तो कैसे आया। और पंडित जी से बोला कि पंडित जी, ये हार आपने पहना है क्या? पंडित जी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैं नहीं पहना। राजा ने बोला कि तो इसमें बताओ उजला बाल कहाँ से आया? पंडित जी घबरा कर बोले कि यह बाल भगवान शिव का है, उन्हीं का बाल इसमें आ गया होगा, मैंने यह हार नहीं पहना। राजा को बहुत गुस्सा आया और वह बोला कि यह बाल तुम्हारा ही है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह बाल भगवान शिव का है तो कल मैं यह जांच करने के लिए कल सवेरे ही आऊँगा। वहाँ पर प्रतिदिन सवेरे सवेरे भगवान शिव का श्रृंगार होता था। उस श्रृंगार में भगवान के सिर पर वह जो केस है, केस के चारों तरफ फूल के माला से सजाया जाता था और पूजा होने के बाद वह बाल नहीं दिखता था, खाली फूल फूल दिखाई देता था। इसलिए अभी पता नहीं चल पाया और जब पूजा हो गया, श्रृंगार चढ़ गया, तो राजा वह माला हटा भी नहीं सकता था। इसलिए वह बोला कि मैं कल सवेरे आऊँगा और जब भगवान का ये श्रृंगार होगा उसी समय मैं देखूँगा कि भगवान शिव का उजला बाल है या नहीं। इतना कहकर वह राजा चला गया। यहाँ पंडित जी भगवान शिव से दया मांगने लगे। बोले, हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमसे एक बहुत बड़ा गलती हुआ है। हमने तो हार यह समझ के पहना कि शायद आपका इच्छा होगा, लेकिन मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ प्रभु। अब कल मुझे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। वह पुजारी पंडित जी भगवान शिव के सामने रोने लगे। रोते रोते
वह जब सुबह हुआ तो जब श्रृंगार के समय हुआ तो राजा वहाँ पर पहुँच गया। राजा पहुँचा, उसके बाद बोला कि ये पुराना फूल है जो हटाओ, शिव के जो जटा में लगा हुआ माला है ये हटाओ और मुझे दिखाओ कि सचमुच में वो बाल भगवान शिव के था या तुम्हारा। पंडित जी के पैरों तले जमी हट गया। उसे लगने लगा कि आज हमें राजा मृत्यु दंड जरूर देगा। और वह भगवान शिव के जटा से जो फूल चढ़ाया हुआ था वो हटाया तो भगवान शिव का उजला उजला बाल दिखाई देने लगा। राजा ने सोचा कि जरूर ही हमसे छल किया है, शायद कहीं से ला करके ये उजला बाल लगा दिया होगा, नकली बाल है ये। वो राजा सोचा कि अच्छा ठीक है, जितना छल कर लो। वह भगवान शिव के जो जटा था उसमें जो बाल उजला उजला जो हो गया था, बिल्कुल सच्चा सा बाल, उसे वह उखाड़ने लगा। जब उखाड़ने लगा तो उसमें से भगवान के जो सिर हैं उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा चकित हो गया, लगा कि ये क्या, मैंने तो नकली बाल समझा था लेकिन ये तो असली है, भगवान के सिर से खून निकल रहा है। तो भगवान में जीव जान है, हम तो मूर्ति समझ रहे थे। राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें प्रभु। उसके बाद मूर्ति के पीछे से एक आवाज़ आया कि राजा तुम हमें हमेशा मूर्ति समझते आया और इसीलिए फूल के माला चढ़वाता था और गले से उतारकर खुद पहनता था, लेकिन ये पुजारी हमेशा हमें भगवान मानते आया है और इसलिए इसके रक्षा खातिर मुझे स्वयं इस मूर्ति में विराजमान होना पड़ा। भगवान हर जगह हैं, तू जहाँ चाहो वहाँ है, तू मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो कहीं नहीं है। तुम में अहंकार है, ये अहंकार छोड़ दो और सबको एक तरह से देखो। राजा भगवान शिव से माफ़ी मांगा। उसके बाद राजा पुजारी जी को प्रोत्साहित किया, बोला, हे पुजारी जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, जो आपको मैं गलत समझा, मुझे माफ़ कर दें। उस दिन से यह सब खबर पूरा गांव वाला जाना और सब आकर के भगवान शिव के मंदिर पर बहुत पूजा पाठ करने लगे। राजा ने वहां यज्ञ करवाया, सब धूमधाम से पूजा पाठ किए और खुशी खुशी वह गांव वाला सब रहने लगा। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से आपको क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।